बड़नगर नामक एक गांव में कमल नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपने ठेले पर शहर से सब्जी लाकर बेचा करता था और जो पैसे मिलते उसे अपनी पत्नी सुनीता को लाकर देता। ऐसा करने वाले गांव के 2-4 व्यक्ति और थे। बहुत दिन हो गए सब्जी बेचते हुए, आज गर्मी के हिसाब से आम लेकर आता हूं। कमल ने मंडी में आम का भाव पता किया और आम बेचने के लिए ले आया। मुझे 40 रुपए किलो मिले हैं। 100 रुपए से बेचना शुरू करता हूं। भाव करने वाले को 60 रुपए तक बेच दूंगा। गांव के 2 आदमी निर्मल और कपिल वही काम करते थे जो कमल करता था। निर्मल ने जैसे ही कमल को आम बेचते हुए देखा तो वो कपिल से बोला, अरे कपिल, देख रहे हो, कमल आम बेचने के लिए लाया है। इसका मतलब है कि हमें भी आम ही लाना है। हम भी बाजार जाकर देखते हैं कि क्या खरीदना है। हमें क्या देखना है, हम भी आम ही लेंगे। लेकिन हमेशा कमल जो करता है वही क्यों करें? जब उसने अपनी समझदारी दिखाई दी है तो हम क्यों मेहनत करें? ठीक है, फिर तो देख रहे हो ना कि कितने आम बेच रहा है। फिर देर किस बात की, चलो हम भी मंडी से आम लाकर बेचते हैं। फिर निर्मल और कपिल भी मंडी से आम लाते हैं और कमल की दुकान के थोड़े दूर ही बैठकर आम बेचने लगते हैं। हमें आम 40 रुपए किलो मिले हैं। हम दोनों के मिलकर कमल के ठेले से ज्यादा आम हैं। एक काम करते हैं, 10 रुपये किलो का मुनाफा रखकर सभी बेच देते हैं। हमारे पास लगभग 100 किलो आम है तो 1000 रुपये की कमाई हो जाएगी। कमल के पास आम 30 से 40 किलो से ज्यादा नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब है कि वह 60 से 70 रुपये किलो से कम नहीं बेचेगा। जो भी ग्राहक आएगा वह हमसे ही आम खरीदेगा। ग्राहकों की भीड़ उनके यहाँ ही लग जाती है। कमल इस बात से बहुत परेशान था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। शाम को कमल अपने आम बेचकर घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सुनीता बोली, आ गए आप? हाँ सुनीता, लॉग, और मैं थक भी बहुत गया हूं। पूरा दिन खड़ा रहना पड़ा। पहले ये बताओ कि आज पैसे कितने कमाए हैं तुमने? क्या बताऊं सुनीता, तुम्हें तो पता है कि कपिल और निर्मल हमेशा वही काम करते हैं जो मैं करता हूं। आज भी उन्होंने मेरी दुकान के सामने दुकान लगा ली और फिर मैं ज्यादा आम बेच ही नहीं पाया। ये लो 300 रुपए है ही मिले हैं और बहुत सारे आम बच भी गए हैं। इतने से पैसों में भला मैं कैसे घर चलाऊंगी? मैं ऐसा करता हूं कि लिट्टी चोखा बना देता हूं, वो भी तड़के के साथ। कमल किचन में जाता है और तड़के के साथ लिट्टी चोखा बनाकर ले आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसीलिए सुनीता का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन कमल फिर से बाजार जाता है और सोचता है, आज तो कल वाले आम ही अभी बचे हैं। आज तो निर्मल और कपिल के पास आम नहीं है। ऐसा करता हूं कि आम ही बेचता हूं, अच्छा फायदा होगा मुझे। निर्मल और कपिल ने कमल को वापस से आम बेचते हुए देखा तो देख रहे हो कपिल, कमल आज भी आम ही बेच रहा है। अगर हम कम दाम में बेचेंगे तो उसकी दुकान के सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाएंगे। कमल इन सब बातों से बहुत परेशान था। जैसे तैसे वो घर पहुंचा और पैसे सुनीता के हाथ में दी। कम पैसे देखकर सुनीता गुस्सा होकर बोली, आज तुम फिर से इतने कम पैसे लेकर आए हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मामा जी घर आने वाले हैं। इतने कम पैसों में घर चलाऊं या मेहमानों को खाना खिलाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे सुनीता, तो मैं क्या करूं? बस तुम तो रहने ही दो। हमेशा वही बात कि कपिल और निर्मल सस्ता बेच देते हैं। अगले दिन कमल के मामा भी उससे मिलने आते हैं। कमल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। कमल बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारी मामी तुमसे मिलने का कह रही थी। अच्छा किया मामा जी जो आप मुझसे मिलने चले आए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म तड़के वाला लिट्टी चोखा अपने हाथों से बनाता हूं। हाँ कमल, तुम सही कहते हो। तुम्हारे हाथों की लिट्टी चोखा का स्वाद मैं आज भी नहीं भूली हूं, और तुम्हारे जैसी तड़के वाली तो कोई बना ही नहीं पाता। कमल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। वो किचन में जाता है और जल्दी से तड़के वाली लिट्टी चोखा बनाकर ले आता है। वाह कमल बेटा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ मामा जी बताइए। सुनीता बता रही थी कि तुम्हारा कोई भी काम अच्छा नहीं चल पाता। हाँ मामा जी,
मैं तो बहुत ही परेशान हूं, समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि वह मुझे परेशान ना कर पाए। तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो लोग तो क्या, कोई भी तुम्हारी नकल नहीं कर पाएगा। मैं समझा नहीं। मामा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कमल, तुम्हारे मामा जी यह कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। तुम अपने इस हुनर का इस्तेमाल अपने काम में क्यों नहीं करते? हाँ कमल, तुम लिट्टी चोखा का ठेला खोल लो और ठेले पर लिट्टी चोखा रखकर बेचा करो। हाँ मामा जी, आप सही कहते हैं, लेकिन निर्मल और कपिल भी मेरी नकल जरूर करेंगे। देखो कमल, बचपन से ही तुम्हें खाना बनाने का शौक है और तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अगर वह तुम्हारी नकल भी करेंगे तो तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाएंगे। हाँ मामा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल ही लिट्टी चोखा ठेला खोलते हैं। अगले दिन कमल लिट्टी चोखा का ठेला खोलता है और सुनीता भी उसमें कमल की पूरी मदद करती है। कमल ठेले पर लिट्टी चोखा बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। जब निर्मल और कपिल ने यह देखा तो देख रहे हो, कमल ने लिट्टी चोखा का ठेला खोल लिया है और कितने सारे ग्राहक हैं उसकी दुकान पर। हाँ भाई निर्मल, मैं भी देख ही रहा हूं। तो चलो देर किस बात की, हम भी खोल लेते हैं, फिर सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे। और फिर अगले दिन निर्मल और कपिल ने भी लिट्टी चोखा ठेला खोल लिया। उन्होंने अपनी लिट्टी चोखा की कीमत कमल के लिट्टी चोखा से कम रखी। ये देखकर सारे ग्राहक निर्मल और कपिल के ठेले पर आने लगे। परंतु जल्दी ही ग्राहकों को यह समझ में आने लगा कि निर्मल और कपिल के ठेले के लिट्टी चोखा उतने स्वादिष्ट नहीं थे जितने कि कमल के ठेले के। अरे भैया, तुम्हारे ठेले के लिट्टी चोखा उतने स्वादिष्ट नहीं है जितने कमल के ठेले के। चलो चलो, हम कमल के ठेले पर ही जाएंगे। कुछ दिनों के बाद कमल अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें गहने दिला दूं। हम कल ही बाजार जाएंगे और मैं तुम्हें जरूरत का सारा सामान दिला दूंगा। नहीं जी, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि हम अपने लिट्टी चोखा के ठेले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वहाँ हम एक ढाबा बना लेते हैं ताकि जो लोग आते हैं उन्हें बैठकर खाने के लिए जगह भी मिले। इस तरह हमारा ढाबा थोड़ा ज्यादा चलेगा और थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। और गहने और कपड़ों का क्या है, वो तो मैं बाद में भी खरीद सकती हूँ। ठीक है सुनीता, जैसी तुम्हारी मर्जी। जल्दी ही कमल का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। ढाबे के बनने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। निर्मल और कपिल यह देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। देख रहे हो कपिल, कमल ने तो अपने ठेले को ढाबे में बदल लिया और सारे ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। हाँ निर्मल, मैं भी तो सोच रहा हूं कि हम भी अपने बचे हुए सारे पैसे लगाकर एक ढाबा ही खोल लेते हैं और वही हमारा तरीका कि खाने की कीमत कम रखेंगे। इससे सारे ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे। और फिर निर्मल और कपिल ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने अपने सारे बचाए हुए पैसे लगाकर एक ढाबा बना लिया और उसके बाद अपने ढाबे पर कीमत कमल के ढाबे से कम रखी। परंतु तब भी उनके ढाबे पर खाना खाने कोई नहीं आता था, क्योंकि उनके ढाबे का खाना स्वादिष्ट जो नहीं था और वो लोग बहुत परेशान थे। अरे निर्मल, हमारे ढाबे पर तो कोई नहीं आ रहा, सभी कमल के ढाबे पर ही जा रहे हैं। हाँ कपिल, हमने तो अपने बचे हुए सारे पैसे इस ढाबे में लगा दिए और इस ढाबे से 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह ढाबा बंद करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद निर्मल और कपिल का ढाबा बंद हो चुका था। निर्मल और कपिल के पास अपना घर चलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। एक दिन निर्मल और कपिल कमल के ढाबे पर पहुंच गए और कमल भैया, हमें माफ कर दो, हमने हमेशा ही आपसे जलने के चक्कर में आपकी नकल की और आपको परेशान किया। परंतु अब हम समझ चुके हैं कि हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। कमल भैया, आपका ढाबा तो इतना बड़ा हो गया है कि इसमें बहुत सारे नौकरों की जरूरत है। हमें भी नौकरी पर रख लो ताकि हमारे घर का भी खर्चा चल सके। वैसे तुम लोगों ने मुझे परेशान तो बहुत किया है,
परंतु अगर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया। आज से ग्राहकों को देखने का काम तुम दोनों संभालना। इस तरह कमल ने निर्मल और कपिल को माफ करके अपने ढाबे पर नौकरी दे दी और अपने ढाबे को बड़ी ही शान से चलाने लगा।